जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए जो हमारे पिता ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। तो आइए आज की प्रार्थना में और वचन में जाने से पहले हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, धन्यवाद करते आज की सुंदर शाम के लिए मेरे प्रभु, मेरे पिता। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना में और वचन में हमारे साथ शामिल होते परमेश्वर, उन सबको आपके पवित्र लहू में ढांपते परमेश्वर पिता। आप उन्हें अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि समझ दें, ताकि परमेश्वर पिता वह आपकी उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से बैठ सके परमेश्वर। जब तेरा ताया वो वचन परमेश्वर हमारे बीच में आता है प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें सुनने वाले कान देना प्रभु और ग्रहण करने वाला हृदय देना परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु, शैतान इनके हृदयों से उस वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर। हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक आलस, हर एक नींद को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। धन्यवाद यीशु। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक दूसरे को क्षमा करने के बारे में। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है कि एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, परंतु हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह में होने के बाद भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं। वो हमेशा उनके अपराधों को अपने मन में लेके चलते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ में गलत किया था, इस व्यक्ति ने मेरे बारे में गलत सोचा था। मेरे प्रियो, एक दूसरे के प्रति अपने मन में जब हम कड़वाहट रखते हैं और एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ सही से नहीं चल पाते हैं। हम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता है, हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट है, दूसरों को हमने क्षमा नहीं किया है और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। क्योंकि आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के पापों को क्षमा कर दिया। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह ने उन्हें भी क्षमा कर दिया। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। कुलुसियों की किताब और उसका 3 अध्याय और 12 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है वैसा ही तुम भी करो। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों की तरह हम अपना जीवन जिएं। यदि हमारे पास किसी पर दोष लगाने का कारण भी हो तो भी उस बात को सह लें, क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है और हमें प्रेम में बना रहना है। और जब हम प्रेम में बने रहेंगे, एक दूसरे के पापों को, एक दूसरे के गुनाहों को, एक दूसरे के अपराधों को, एक दूसरे की गलतियों को जब हम क्षमा करते जाएंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस प्रकार से आप अपना जीवन जिए कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर कार्य करे। और हम इफिसियों की किताब और उसका 5 अध्याय और 32 पद में हम देखते हैं कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय, और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, उन्हें मिटा डाला, उन्हें हमेशा के लिए मिटा डाला और प्रभु कभी उन्हें याद नहीं करते। अब वो प्रभु के मन में नहीं है, उसने उन्हें हमेशा के लिए मिटा डाला है। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमें भी अपने भाइयों के, अपने जानने वालों के, अपने पर दोष लगाने वालों के हर एक के अपराध को क्षमा करना है। तभी हम सही मायने में प्रभु के चेले हैं और प्रभु के पीछे चल रहे हैं। शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि किसी के भी प्रति आपके मन में दोष भावना है, किसी के भी प्रति आपके मन में कड़वाहट है, कोई भी है जिसे आपने अभी तक क्षमा नहीं किया, तो आज शाम में मैं आपसे
आपसे कहना चाहूँगा, आप उसके अपराधों को क्षमा करें तो आप सच्चे प्रभु के चेले ठहरेंगे और अपने मन में उसके प्रति कोई भी कड़वाहट न रखें और फिर से अपने जीवन की शुरुआत करें, उससे अपना रिलेशन फिर से बिल्ड करें, अपने रिलेशन को उसके साथ में फिर से मजबूत करें। चाहे आपको झुकना पड़े परंतु आप उससे प्रेम करें, क्योंकि आपके पास चाहे उस पर दोष लगाने का कारण भी हो तो भी आप उसे क्षमा करें, क्योंकि प्रभु ने हमारे साथ ऐसा ही किया। प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया और जब आप ऐसा करेंगे, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे, तो प्रभु भी आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपको बहुतायत का जीवन देगा और आपके जीवन में आपको सफल करेगा और आपको आशीषित करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव, एलोहिम परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। ओ मेरे प्रभुओं के प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हृदय की गहराइयों से मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम सब मिलकर प्रभु खाली मन होकर तेरे समीप आते हैं प्रभु जी, तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है उन सबको तेरे लहू में ढांपते पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी। सच में प्रभु आपका वचन कहता है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। हाँ मेरे प्रभु आप हमारे मध्य में है, आप हमारे बीच में है, आप इस भाई इस बहन के संग में, इसके परिवार के संग में है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग लॉर्ड फादर। प्लीज होली स्पिरिट गाइड अस लॉर्ड फादर इन दिस प्रेयर, you guide us Lord Father. We lift up your name in this evening Lord Father. We lift up your holy and holy and holy name Lord Jesus. We glorify your name Lord Father. You are such a wonderful and loving and caring Father Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you, thank you, thank you. धन्यवाद करते प्रभु जी, तू हमारा सुरक्षा करने वाला, तू हमारा बचाने वाला, तू हमारी शील्ड, हमारी चट्टान है प्रभु। धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सब से बातचीत किया, इस भाई इस बहन से बातचीत किया प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार हमने तेरे वचन में सुना कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो परमेश्वर के चुने हुए हैं और पवित्र और प्रिय हैं वे बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करें और एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। जैसे परमेश्वर, जैसे प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा करा वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते यीशु राजा। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु जी तेरा वचन जो जीवित है, अटल है, जो हमें सही रास्ते में चलाता है, जो हमें सही डायरेक्शन में लेकर चलता है। प्रभु हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता, तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू हमारे अपराधों को कभी भी स्मरण नहीं करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू हमारे अपराधों को जितना उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु उतनी ही दूर परमेश्वर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया है प्रभु। जो तेरे लोग हैं परमेश्वर, आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर आप चाहते हैं कि आपके लोग प्रभु प्रेमी हो, पवित्रताई से बढ़े, उनके ऊपर बड़ी करुणा होने पाए परमेश्वर। आप इन भाई बहनों को आज की शाम में अपनी बड़ी करुणा से भरें, अपनी भलाइयों से भरें। आप इन्हें दीन और नम्र बनाइए परमेश्वर पिता। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये दीन और नम्र होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। ये अपने जीवन में सहनशील आप इनको बनाए परमेश्वर। जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर आप इन्हें सहनशील बनाए। आप पिता इन्हें भलाइयाँ करना सिखाइए, आप इनके जीवन में भलाइयाँ दीजिए परमेश्वर। और ये भी परमेश्वर अपने जीवन से दूसरों की भलाई सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, दूसरों से प्रेम करें, उनके लिए अपने मन को खोलें, उनके लिए दीन और नम्र होने पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, चाहे प्रभु इनके जीवन में प्रभु इनको लोगों ने धोखा दिया हो, लोगों ने इनके साथ गलत व्यवहार किया हो, लोगों ने इन्हें कुदृष्टि से देखा हो, परंतु पिता परमेश्वर आप चाहते हैं अपने लोगों को पिता, आप अपने लोगों से चाहते हैं कि वह आपकी बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता को धारण करें। और परमेश्वर चाहे उनके पास दोष लगाने का कारण हो
फिर भी वह एक दूसरे की सह लें मेरे परमेश्वर। यदि प्रभु जी किसी ने इन पर दोष लगाया प्रभु, यदि ये किसी पर दोष लगाने का कारण इनके पास है परमेश्वर, होने दे परमेश्वर पिता कि प्रभु ये एक दूसरे को क्षमा करने वाले हो सके। चाहे प्रभु जी कईयों ने इन्हें छोड़ दिया हो, इन्हें धोखा दिया हो, इतने बिजनेस पर इनको धोखा दिया हो, इनके लाइफ के और भी क्षेत्रों में प्रभु इन्हें धोखा दिया हो, इनके साथ गलत व्यवहार किया हो प्रभु, इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हो मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में आप अपने बच्चों को, आप इन भाई इस बहन को, इनके हृदय को क्षमा करने वाला हृदय बनाए परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि मनुष्य से तो नहीं वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम मनुष्य होकर किसी को क्षमा करना नहीं चाहते हैं प्रभु, सब दोष भावनाओं में जीते हैं, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट को रखते हैं। यीशु मसीह आज की शाम में इनके जीवन की हर एक कड़वाहट को दूर करें प्रभु जी, इनकी हर एक प्रभु जो गलत विचार दोष भावनाएं हैं उन्हें दूर करें, जो ये गलत दूसरों के बारे में सोचते हैं उन भावनाओं को दूर करें। परंतु पिता आप इन्हें प्रेम करने वाला करुणामय बनाइए प्रभु, आप इन्हें भला इंसान बनाए परमेश्वर, और ये इन्हें आप क्षमा करने वाला बनाइए प्रभु। आप इन्हें क्षमा करने वाला हृदय आज की शाम में प्रदान करें इस भाई इस बहन को, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर इन्होंने बहुत ही ज्यादा दुख देखा हो, बहुत ही ज्यादा धोखा देखा हो, अपनों से इन्होंने धोखा देखा हो, बहुत ज्यादा लोगों ने इन्हें दुख दिया हो परमेश्वर। परंतु पिता आप चाहते हैं कि हम लोग उन्हें क्षमा करें, अपने अपराधियों को हम क्षमा करें, जैसे हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, जगत के पापों को क्षमा किया मेरे प्रभु। जिस प्रकार तूने प्रभु जी जिन लोगों ने तुझे क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने तुझ पर दोष लगाया, जिन्होंने तुझ पर थूका, तुझे थप्पड़ मारा, तुझ पे ताड़नाएं दी, उन्हें तूने क्षमा किया परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर पिता, चाहे परमेश्वर इन भाई बहनों के जीवन में कितना भी गलत हुआ हो, परंतु पिता आप इन्हें क्षमा करने वाला हृदय दें, क्योंकि प्रभु ऐसा करने से वे आपकी नजरों में बढ़ते हैं, ऐसा करने से वे आपकी संतान कहलाते हैं, ऐसा करने से वे आपका स्वभाव उनके अंदर होता है, क्योंकि आपने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, अपनी संतान बनाया है। मेरे यीशु मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में परमेश्वर आप इन भाई बहनों को अपनी पवित्रताई में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप इनके जीवन में प्रभु इनके भलाइयां दे, ताकि प्रभु ये अपना तो भला सोचे ही परंतु ये दूसरों का भी भला करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इन्हें प्रभु जी इनके जीवन के घमंड को दूर करें प्रभु जी, आप इन्हें दीन और नम्र करें, क्योंकि परमेश्वर पिता जो आपके जो दीन और नम्र होते हैं पिता परमेश्वर, ऐसे लोग आपको भाते हैं प्रभु, ऐसे लोगों से आप प्रेम करते हैं प्रभु जी, और वे आपके नजरों में बड़े किए जाते हैं प्रभु। जो यहाँ संसार में अपने आप को झुकाता है, अपने आप को छोटा बनाता है प्रभु, वो आपकी नजरों में उत्तम और बड़ा किया जाता है। थैंक यू जीसस प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप इन्हें सहनशील बनाए परमेश्वर पिता, आप इन्हें दोष लगाने वाला ना बनाए प्रभु, इनकी दोष भावनाओं को दूर करें और इन्हें क्षमा करने वाला हृदय दे। धन्यवाद करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इनके परिवार में समस्या है, इनके जीवन में समस्या है, इनके अपने रिलेशनशिप में समस्या है, बहुत सारी समस्या प्रभु इनके जीवनों में है मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनके घर परिवार में इनके जीवनों में अपनी शांति दें प्रभु जी, आप अपने सुख को इनके जीवन में दें, इनके दुखों को बदल कर आप आनंदित कर दीजिए प्रभु, आनंद में बदल दीजिए, आप इनके शोक को नृत्य में बदल दीजिए परमेश्वर, आप इन्हें अपनी आनंद से भरिए, आप इनके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि दें, बरकत दें, आशीषें दें प्रभु जी, आप इन सबको सामर्थ्य दें परमेश्वर पिता मेरे खुदावन, जो इनसे खुद से नहीं हो सकता प्रभु वो सामर्थ्य आप दें प्रभु, ताकि वह उनसे हो सके मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सिद्धताई में इन्हें बढ़ाते चले जाइए, इनको पवित्रताई में बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि परमेश्वर जब कोई आपके वचन का आदर करता है, जो आपका आदर करता है प्रभु, आप उसके जीवन में आदर सम्मान इज्जत को जोड़ते हैं मेरे प्रभु, उसी प्रकार आप इनके जीवन में आदर सम्मान और इज्जत को जोड़े परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज की शाम में परमेश्वर जो जिन्हें नेगेटिव विचार आते हैं, नींद ढंग से नहीं आती है परमेश्वर पिता, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा परिवारों में होता है, यीशु मसीह इन सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी, हर एक लड़ाई झगड़ा इनके जीवन से चला जाए, ये प्रेम करने वाले हो सके, अपने समान एक दूसरे से प्रेम
करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि इनके बुरे सपने को, इनके गलत नेगेटिव थॉट्स को आप इनके जीवनों से दूर करें और पिता परमेश्वर इन्हें सहनशील बनाएं और प्रभु ये आपके कामों को करने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आपके वचनों पर चलने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं, हम सारी बातों में आपको आदर महिमा देते हैं। आज की रात में आप हर एक को मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें, इनकी चिंताओं को दूर करें। ये जिस किसी बात के लिए तुझसे प्रार्थना करें मेरे यीशु, आप उन बातों को इनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानने वाले प्रभु हैं। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।